Good afternoon, class. Today we are going to discuss about .NET और .NET में हम लोगों ने CLR की चर्चा कर ली थी। .NET में CLR क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया भी था, कॉमन जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के नाम से जानते हैं। यानी कि .NET में एक .NET का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे वर्क करता है, CLR पे काम करता है, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें कि इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें डिफरेंसेस हैं, आप कैसे डिफाइन कर सकेंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चाएं हम लोगों ने की थी। आज हम उसी सीरीज में हम लोगों का फर्स्ट यूनिट जो कि हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। अगर परंपरागत तरीके से अगर देखें तो यूनिट 2 में जो हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग जानेंगे कि कैसे इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करेंगे कि हर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानना, बिकॉज अगर आप कंट्रोल की प्रॉपर्टीज को जानेंगे ही नहीं तो आप उस पर कोडिंग कर ही नहीं सकते हैं। .NET चूंकि आप लोग बता चुके हैं किस तरह की प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, यानी कि GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग है। बता चुका हूं क्लास आप लोग को, दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक CUI बेस्ड और दूसरा GUI बेस्ड। तो .NET किस तरह की प्रोग्रामिंग है आपका, GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग, GUI बेस्ड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह कि आप .NET एक तरह का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट जनरेट होने के बाद ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि बटन पे जब तक आप कमांड बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक इवेंट कोड जनरेट होगा नहीं और तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में इन सारी चीज़ों की चर्चा की थी। अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलें। देखिए मुझे उम्मीद है कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, उनके पास लेक्चर नोट्स होंगे। और मैं चर्चा कर रहा हूं कि पहले आपके सामने इस तरह का एक्सप्रेशन यानी कि इस तरह का आईडी बन के आएगा। आईडी क्या है, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। आपके सामने इस तरह का आईडी दिख रहा होगा, है ना क्लास। देखिए इसको मैं जरा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखे। देखिए ये क्या है, .NET जब भी आप ओपन करते हैं, चाहे विजुअल स्टूडियो का कोई भी एडिशन हो, है ना, उसका फर्स्ट आईडी इस तरह से खुलता है। आपको जो भी वर्क करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सेलेक्ट द प्रोजेक्ट टाइप, दैट मीन्स व्हाट डू यू वांट टू डू, किस तरह की डेवलपमेंट, किस तरह का प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं। अगर आप विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अपितु यहाँ पे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना ही होगा। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ऑप्शन लेंगे स्टेप 1 न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है क्लास। फिर स्टेप 2 में हमारे सामने आएगा, यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ इंस्टॉल टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स पहले से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट दिस टेम्पलेट्स। आप क्या करेंगे, इसमें से कोई एक टेम्पलेट अपनी जरूरतों के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका नेम देंगे और अपना वर्क शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन की बात की है, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, विंडोज एप्लीकेशन। हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे विंडोज बेस्ड सिलेक्ट कर लिए, ठीक है क्लास। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट विंडोज फॉर्म एंड गिव अ नेम, नेम देंगे जो भी नेम है। अब जैसे आप नेम देंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडोज बन के आएगा, जो आप पहले से भी चीज़ों से परिचित होंगे, मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाया। अब देखिए ये चीज़ें हुई, तो जो आप प्रैक्टिकल भी चल के देख लेते हैं। पहले .NET पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का प्रोजेक्ट विंडोज खुल के आएगा। ध्यान दीजिए जो चीज़ें मैंने लेक्चर नोट्स में दिया बहुत ही बेहतरीन तो है ही, उसके स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। फाइल पे हमने गए, यही था ना, न्यू किया और न्यू पे क्या हुआ, न्यू प्रोजेक्ट पे किया। मैंने न्यू वेबसाइट नहीं किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे विंडोज को हमने सिलेक्ट किया, विंडोज में विंडोज फॉर्म्स को किए और यहाँ पे नाम दे दिए जो भी नाम आप देना चाहते हैं, पेट्स या HRMS, SH स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपके सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आप एक सॉफ्टवेयर के पूरे स्कूल को मैनेज करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे।
तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया आपके सामने। आफ्टर इट विल टेक अ टाइम, और आपका जो सॉफ्टवेयर का टाइटल है और जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वह इस तरीके से विंडोज में आपके सामने आ गया है ना, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक स्कूल को मैनेज करना है किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसका हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्म आ गए। योर एप्लीकेशन कंटेंट्स वन विंडोज, हमारा एप्लीकेशन विंडोज क्या करता है, एक विंडोज करता है, रखता है। वी कैन मॉडिफाई इट विजुअली विदाउट डूइंग एनी प्रोग्राम, किसी चीज को डिफाइन किए, मॉडिफाई के विजुअली आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना ही होगा। अब देखिए पुट द माउस पॉइंटर, हम लोग माउस पॉइंटर को रखेंगे जहां पे करना है, ओवर द स्मॉल स्क्वायर ऑन द कॉर्नर एंड ड्रैग द विंडोज कॉर्नर एंड सी व्हाट हैपेंस यू रिसाइजिंग द विंडोज वेरी। क्या अगर हम इस पे इस कॉर्नर को पकड़ते हैं और इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज कहा जा रहा है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यू रियलाइजिंग दैट विंडोज आर वेरी इजीली, आसानी से ड्रैग हो रहा है ना, जो कि आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है इस तरह का जो है। अब क्या करते हैं आप, फिर यहाँ पे देखिए ये कंपाइल कराने के लिए, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप जैसे इसको सेव कर लेंगे, अब प्रोजेक्ट को पहले बिल्ड करना पड़ता है, तो बिल्ड अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए जो भी प्रोजेक्ट बना है, फॉर्म 1 मैंने दिया, अगर हम लोग को लॉगिन फॉर्म बनाना है, जो फॉर्म बनाने हैं या डैशबोर्ड बनाना है, तो यहाँ पे आप उसका नेम भी रीनेम कर सकते हो। सारी चीज़ों की चर्चा हम करें। अभी डिबग पे आ रहे हैं, देखिए डिबग करें तो क्या हुआ, आपका सामने डिबग होके आएगा। अभी विंडोज दिख रहा है आपको, है ना, यस या नो, जो हम लोग के लेक्चर नोट्स के अकॉर्डिंग है। अब आइए इसमें, ये चीज आ गया फॉर्म। अभी जस्ट एज यूजुअल जिस तरह से, टू टेस्ट द विंडो, टू टेस्ट द विंडो यू विल हिट द प्ले बटन, जो कंपाइल करने के लिए प्ले बटन का कहने का तात्पर्य यहाँ पे वीडियो गेम प्ले नहीं करना है, कंपाइल को प्ले करना है। किसको करना है, प्रोग्राम को, कंपाइल को। रन प्ले बटन रन्स ऑन योर एप्लीकेशन टू स्टॉप द एप्लीकेशन इन हीट, द स्टॉप बटन क्लोज द एप्लीकेशन विंडो। वी कैन टेस्ट द विंडो एंड सी द ब्रेकअप, जो भी हमारा फॉर्म है उसको हम देख सकते हैं, चाहे जिस तरह के फॉर्म में आप देख ही रहे। ड्रैग नाउ स्टॉप द एप्लीकेशन, स्टॉप एप्लीकेशन को बंद कर दिए। अब यहाँ पे आ गया, अब हम लोग चलते हैं कलर की प्रॉपर्टीज। देखिए अब एप्लीकेशन को स्टॉप, पुट द स्मॉल एरो दैट अपीयर्स एंड सेलेक्ट द जनरल एज शोन इन इमेज अबव एंड देन सेलेक्ट। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे किया, इसको सिलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, इसको मैंने किया। अब हम लोग फॉर्म की क्या चीज चेंज करेंगे, क्या चेंज करना है हम लोगों को क्लास, यहाँ पे कलर को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं ऊपर जाके कहाँ कलर है। आप आइकन्स भी बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप चाहते हैं कि आइकन यहाँ पे आपका आइकन्स दूसरा तरह का बनावे, बिट्स बन के आवे, तो आप ये चीज करने के लिए स्वतंत्र हैं और आप कर सकते हैं। ठीक है क्लास, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इन सारी चीजों को। मैं यहाँ पे एक आइकन ले लेता हूँ, मान लीजिए सपोज मैं कोई भी आइकन कर सकता हूँ। मैं जरा पिट्स का एक लोगो देख लूँ कहाँ पे है, शायद एक पहले लोगो पे यहाँ पे डिजाइन करके रख देता हूँ, क्योंकि बार बार पिक्चर्स को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस स्थिति से बचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। मैं इसे जरा डी टैग पे रख दे रहा हूँ ना, पिट्स में यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि फॉर्म 1 की जगह पे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हियर विल क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन वी विल सिलेक्ट एंड वी विल गो ऑन टू दिस ऑप्शन एंड देन वी विल सिलेक्ट। अब क्या है, ये क्या आइकन डॉट IOC फाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और है कि नहीं, जो डॉट ICO फाइल है उससे ही जो एक्सटेंशन होगा वही होगा, डॉट JPG वाले को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कलर की ओर चलते हैं। कलर देखिए, तो कलर हमारे पास है, एक कलर होता है 4 कलर और एक होता है बैकग्राउंड कलर। ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 4 कलर यानी आगे का जो फ्रंट होता है, अब बैकग्राउंड कलर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज भी आप ला सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ला सकते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे बैकग्राउंड कलर की बात करेंगे।
एक हम लोग के टॉपिक में हमने कस्टम किया, यहाँ पे इसे डार्क ब्लू कर दिया, तो डार्क ब्लू बन के आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? कलर चेंज हो गया। पुट द स्मॉल एपर्स एंड देन सेलेक्ट द ड्रोन इनर इमेज व्यू। मैंने सारी चीजों को बखूबी बहुत ही स्टेप तरीके से, बहुत ही समुचित तरीके से मैंने रखा है, आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए मैंने चेंज कर दिया, उसने यहाँ पे चेंज किया, आप यही कलर चेंज कीजिए। फिर ये मैंने जो चेंज किया आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो कलर आपको पसंद आवे। यही कलर है ना उसका, आप अपना चेंज कर, यही है, कर ली। अब देखिए, नाउ सर्च फॉर द टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड रिप्लेस इट्स वैल्यूज विथ एनीथिंग लाइक यू। अब क्या है, यहाँ पे आपने चेंज तो कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी टाइटल्स बार पे ये चीज लिख के आवे, है ना, फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, वेलकम टू यू। आप लोग को बहुत आनंद आएगा, बहुत रोमांचक है डॉटनेट आप लोगों के लिए, इसलिए इस चीज को प्रैक्टिकली करना है, इसलिए इस पर ज्यादा समय आप देंगे, खासकर मिस्टर विकास। वेलकम टू यू इन पिट्स इंस्टीट्यूट। देखिए जैसे आप किसी भी विंडोज को खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह से बन के आता है। देखिए बन के आ गया ना, वेलकम टू यू इन पिट्स इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत? ये क्या है, आप जब भी किसी एप्लीकेशन को खोलिएगा तो इस तरह से टाइटल बार बन के आता है, बताता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, इसे लिखा मैंने, वहाँ पे लिख दिया वेलकम टू यू माय पेट्स, वेलकम टू यू इन पेट्स इंस्टीट्यूट। अब रन द एप्लीकेशन, अब इस प्रोग्राम को रन कराइए, सेव की। और हमेशा सेव और बिल्ड करते रहेंगे, एक सेव करेंगे तो फॉर्म सेव होगा, और सेव ऑल तो मतलब बहुत सारे फॉर्म्स इस प्रोजेक्ट में ऐड होते जाएंगे तो सब ऑल हो जाएंगे। इसको कंपाइल करा के देखिए, देखिए आ गया कि नहीं बन के, वेलकम टू पेट्स इंस्टीट्यूट आ जाए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्लास, हम लोग आगे चलेंगे और फिर सेव प्रोजेक्ट को अगर सेव करना है जिस नाम से, आप सेव कर सकते हैं। फिर न्यू प्रोजेक्ट, जो चीज बातें थी वही सेव कर, फिर नया प्रोजेक्ट आप लिए, फिर सेव किए, उसी चीज को मैंने चर्चा किया है। ये क्या आपका सेंट्रल पार्ट होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? पूरा सेंट्रल पार्ट होता है। और इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉरी, इसका क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये हमारा जो है, इसको क्या बोलते हैं विकास? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। और ये क्या हमारा? प्रॉपर्टीज विंडो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या करता है, जहां बताता है कि आपका मेन फाइल या प्रोजेक्ट फाइल या सारी फाइल कहाँ पे आपके रहेंगे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, देखिए क्लास व्यू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। फिर क्या है, देखिए नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज विंडो। पहले भी मैंने चर्चा किया, ये क्या है आपका? प्रॉपर्टीज विंडो। आप मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया, आपका माई प्रोजेक्ट। अब इसमें आप कितने भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है आप प्रोजेक्ट में चाहते हैं कि आपका रिसोर्सेज किस तरह से काम करे, किस तरह से कौन व्यूज हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्प्लैश स्क्रीन चाहते हैं तो स्प्लैश स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप जो आपको ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, सब पे हम आ गए हम लोग, इसको क्या बोलते हैं। चलिए फिलहाल के लिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए तो ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज विंडो, दिस विंडो चेंजेस, यह विंडो बदलता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू सिलेक्ट अ फाइल, जब आपने फाइल को सिलेक्ट किया तो कहाँ पे होगा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएगा, और इट चेंजेड इटसेल्फ to show you only the properties related to that specific file. It works the same way with a graphical user interface in the central area. यानी जो चीज़, देखिए मैंने आपको ये पिक्टोरियली इसलिए प्रेजेंट कर दिया है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अगर मैं थ्योरेटिकल लिखता तो आप उतना बेहतर
नहीं समझ पाएंगे थे। लेकिन मैंने अपने लेक्चर नोट्स में इस चीज़ों का ध्यान में रख के एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है, तो आप इसको देख के भी और काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फॉर्म 1.bb फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। कहा जा रहा है बाय क्लिकिंग इट वंस सी द हाउ मेनी प्रॉपर्टीज चीज चेंज द व्यूज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ट्राई टू सिलेक्ट माई प्रोजेक्ट अगेन बाय क्लिकिंग इन वंस एंड चेंज इट। वो सारी चीज़ें की चर्चा भी होगी, हम लोग एक करके इसके बारे में करेंगे। मान लीजिए आप मैंने माई फॉर्म लिया, अब इस फॉर्म में हम चेंज करें, मैंने पहले ही बताया कि हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको माई फॉर्म को मैंने बना दिया, पहला हम लोग विंडो बनाने जा रहे हैं किसका, होम पेज। होम पेज है ना, आप क्या कीजिए होम पेज, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, इसलिए स्मॉल में ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। होम पेज, क्योंकि इससे यूजर को मतलब नहीं, आपको जरूरी है समझिए। चेंज हो गया, होम पेज आगे बन के आपको। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और कुछ और इसमें ऐड हो, तो क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम। होम पेज जो आपका फर्स्ट होता है, आप चाहते हैं उसका क्या पेज बन के आए, तो फिर यहाँ पे क्या रहेंगे, हियर विल गो इनटू द विंडोज, यहाँ पे हमारा जनरल पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे फाइल हमारा कोड डाटा विंडोज फॉर्म्स, विंडोज फॉर्म्स है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन फॉर्म लेंगे। एक फॉर्म हमारे सामने बन के आ गया, लॉगिन। पहले से टेम्पलेट पड़ा हुआ था, अगर आप खुद का चाहते हैं तो खुद का भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो पहले से भी आपको लॉगिन फॉर्म का विंडो मिल जाएगा, है ना। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद का अपना बनाऊं, तो भी खुद का बना सकते हैं। तो क्या करना है, इसको फिर आप कीजिए, इसको हटा दीजिए, आप अपने तरीके से चेंज कर सकते फिर बना सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही आप माई प्रोजेक्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे इसको आप क्या कीजिए, ओपन कीजिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, देखिए एप्लीकेशन कंपाइल डिबग का रहा है, असेंबली नेम जो भी नाम आपको देना है आप अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मोड विंडोज, ठीक है, वो सारी चीज जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे दिख ही रहा है आपको क्या क्या ऑप्शन है। नाउ एज आई सेड बिफोर द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हेल्प्स यू नेविगेट योर एप्लीकेशन क्विकली, सो नाउ इसलिए ट्राई अ डबल क्लिक माई प्रोजेक्ट। आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए किस पे, प्रोजेक्ट पे, माई प्रोजेक्ट पे। माई प्रोजेक्ट पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो टू समथिंग आप सिमिलर देखेंगे कि मॉडिफाई योर एप्लीकेशन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करके। जैसे देखिए ठीक है, अब देखिए माई प्रोजेक्ट पे क्लिक, तो भी तो आ गया ना एप्लीकेशन, हमको राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है क्लास, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। नाउ डबल क्लिक ऑन फॉर्म 1, सी जैसे आप फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक में, यू सी द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगेन। नाउ लेट अस वर्क a little with this twice. Right now our application has one windows, we want to say change its size, to do you drag on of this one white boxes, जैसे आपने किया चेंजेस और आप चाहते हैं कि इसको हटा दीजिए, क्या नहीं बन जाएगा इस तरह से विकास, ठीक है। आप इस फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिए, क्या होगा, कोड बन के आएगा, इवेंट, ये क्या हुआ, इवेंट जनरेट हुआ, फॉर्म की कोडिंग हुई। अब आइए, समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। देखिए ये आपको डायग्राम जो है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत मदद करेगा समझने में, इसलिए मैंने इसमें कंटेंट से ज़्यादा, चूंकि डॉटनेट का पूरा कंटेंट निर्भर करता है यूआई बेस्ड पे कि आप कैसे तैयार करते हैं, इसलिए इन चीज़ों का डिफाइन करना बहुत है। देखिए नोटिस आल्सो हाउ डज द प्रॉपर्टी चेंज टू हेल्प योर वर्क ऑन व्हाट यू हैव जस्ट सेलेक्टेड।
नोटिस करने वाली बात है कि आपने क्या सिलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी विंडोज की प्रॉपर्टीज में जैसे हम क्या किए फॉर्म को सिलेक्ट किए, तो क्या करेंगे, नाउ लेट अस वर्क विद द प्रॉपर्टीज विंडो इच ऑब्जेक्ट, चाहे वो विंडोज हो, फाइल हो या कंट्रोल हो, विद इन दिस आईडी सबकी एक प्रॉपर्टीज डिफाइन है। अगर आप एक फॉर्म है तो डॉटनेट में उसका भी अपना एक विंडोज है, इसके कुछ बिहेवियर्स है, अपीयरेंस है, टेक्स्ट है तो भी उसका कुछ विंडोज है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया दिस वन, तो ये क्या है, हमने क्या कोई टूल सिलेक्ट किया क्या, है ना, फॉर्म को सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे किया तो लॉगिन होम पेज को किया तो होम पेज को। अब इस पेज को सिलेक्ट किए तो इस पेज में जितनी भी यहाँ पे आपके सामने दिखेगा बहुत तरह का प्रॉपर्टीज है। आपको सब प्रॉपर्टीज नहीं करना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए डाटा बाइंडिंग है, आप चाहते हैं कि ऑटो साइज ट्रू रहे, ऑटो साइज ट्रू हो जाएगा, यानी कंट्रोल के हिसाब से अपने आप बढ़ते चला जाएगा, साइज बढ़ जाएगा इसका। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इतना छोटा लिखा, अब बटन इससे बड़ा हो गया, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। समझे कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। आइए, तो वही चीज़ कह रहा है कि आप जैसे फॉर्म लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कंट्रोल लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे बटन लिए, तो क्या होगा, इस बटन की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज, समझ रहे हैं, इस बटन की भी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया ना बटन हुआ, अब देखिए इसको सिलेक्ट किया तो होम पेज आ गया, फॉर्म को सिलेक्ट कर, वही चीज़ कहना चाह रहा था। अब देखिए टेक्स्ट को कीजिए तो टेक्स्ट आ जाएगा। ट्राई entering this is the second test and then press enter, we can see how does it affects the windows, यानी कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप जो भी चीज़ सिलेक्ट किए, विद इन द बैक कलर, बैक कलर आप चेंज कर दीजिए, नाउ कलर, तो 4 कलर चेंज कर लीजिए। अभी आप लोग, मैं अभी मुझे लगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक एक प्रॉपर्टीज को आपको चेक करना पड़ेगा। अभी तो क्या करेंगे, अभी इस टॉपिक को जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो अभी आप लोग इस सभी प्रॉपर्टीज को जब तक करके देखेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि किस प्रॉपर्टीज की क्या वर्क है ना। अल्फाबेटिकल मोड में ले आ सकते हैं, इस मोड में लिख सकते हैं, इस मोड में लिख सकते हैं, जो आप लोगों को सही लगे। क्या मैंने कहा, कौन सा कलर, 4 कलर, देखिए अब आप कुछ इस पे लिखेंगे ना तो आगे तो 4 कलर लिख के आएगा। पहले क्या था, जो बाय डिफॉल्ट था, मान लीजिए बटन पे हम लिखेंगे, बन के आएगा। इसको पहले हटा दीजिए, अभी बटन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बैक कलर भी चेंज कर दिए जो आप कर चुके हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, एंड सो ऑन देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज, देखिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 तरह का चीज आपको दिख रहा होगा, एंड सो ऑन देयर मेनी अदर, विल लर्न जस्ट वन ऑफ दिस दैट्स आर कॉमनली नीडेड। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक विंडोज की प्रॉपर्टीज है, विंडोज ग्लैड, तो इसमें क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा। पहले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विंडोज पे चलते हैं, विंडोज स्टेट, क्या कीजिए, नॉर्मल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, आप अपने तरीके से कर सकते हैं ना, नॉर्मलाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना, ये सारे ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ नॉर्मल इसी चीज के बारे में कहा जाए। फिर देखिए, नाउ वी कम टू द लेफ्ट साइड which we forget to tell about you. This one helps you to adding a control to your windows. For now, click on the command button and then join it on the window. The command button is used to trigger some kind of actions or processing more details on that later. अब हमने पहले भी चर्चा की है, लेफ्ट साइड यानी बायां साइड आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस नहीं है सॉरी, ये क्या है, कंट्रोल्स हैं। क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोल। किस तरह का कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल्स है। चूंकि बिना कंट्रोल की मदद से आप डॉटनेट में प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर ही नहीं सकते हैं। कोडिंग करने के लिए कंट्रोल्स का होना कंपल्सरी है।
क्लियर है, उसी चीज में चर्चा है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाई प्रेसिंग द माउस बटन कंट्रोल कैन स्पेसिफाई डायमेंशन ऑफ दैट कंट्रोल आफ्टर दैट रिलीज द सम बटन। कहा जा रहा है कि जैसे आप बटन 1 को लिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे किया बटन 1 को लिए, ठीक, कह रहा है कि आप देखो वहां से यहाँ पर ड्रैग करके ला सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसी पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आ गया माउस बटन साइज, वही चीज कहा जाता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको आप अरेंजमेंट कर दीजिए। क्लियर है क्लास? We can see how does your windows look like. So you can move the buttons by dragging it, or you can resize it using the white boxes. Also check out the properties windows that show the properties of these buttons. अभी जो मैंने यहाँ पे buttons लिया, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, we are going to change the properties. आप क्या कर सकते हैं, इस buttons को अपने हिसाब से प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। बटन सिलेक्ट किया हमने, तो क्या करेंगे, here we can change, हम चाहते हैं fonts, तो फॉन्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। आपके सामने इस तरह से बन के आएगा। यस या नो मिस्टर विकास, क्लियर है? हमारे टेक्स्ट वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 कलर देखिए, 4 कलर चेंज होगा। अब बैकग्राउंड कलर तो किस चीज का चेंज होगा, मिस्टर विकास, मिस्टर विकी, बोलिए। बैकग्राउंड कलर होगा चेंज। आगे लेकिन टेक्स्ट का फोरग्राउंड क्या हुआ, जो आगे है, और उसके अंदर जो रखा हुआ है लास्ट, और बैकग्राउंड से बन जाएंगे इस तरह से। विकास, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गए? वही चीज की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। Now click on the empty space on your form since it select the how the properties Windows show details about the select object. Yes or no? And then we can select the button again. We remember that when we wanted to change the window title, we modify in the text and for you हम text को modify किए कि नहीं किए, font change किए ना, वही चीज का चर्चा करा जा रहा है कि कैसे चेंज आप कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्लेस कौन सा आप कंट्रोल लेंगे, लेबल। वेरी गुड, हमने यहाँ पे लेबल लिया, तो मैंने बता चुका हूँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे। अब देखिए लेबल में क्या है, हम लोग जाएंगे लेबल की प्रॉपर्टीज पर, मॉडिफायर्स, और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट है तभी ना लेवल 1 लिखा रहा है यहाँ पे। मॉडिफायर्स फ्रेंड है ना, फ्रेंड हो गया, यही था ना मॉडिफायर्स फ्रेंड। अब देखिए नाउ चेंज द लेवल, व्यू द मैसेज, प्रेस द बटन। Now try to move the control, see the how the idea will help to relative to the level by showing the imaginary lines on the control on the form। अब फिर यहाँ पर कंपाइलर, इसको जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत क्लास? ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग आते हैं प्ले बटन, वही कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे। अब बात आई जो फॉर्म पे, मैंने अभी फॉर्म पे पहले कुछ से पहले भी डबल क्लिक किया था, इस तरह से कोडिंग बन के आया था ना, वही चीज का है कि कोडिंग फॉर्म का ही नहीं, अब बटन्स पे भी करेंगे। मान लीजिए पहले बटन्स, अब इसको बड़ा करना है, तो पहले देखेंगे कि बटन्स को किस तरह से क्या और चेंज किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज।
अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, लेआउट, ठीक है। विकास कुमार, कोई दिक्कत? चलिए, बॉर्डर का स्टाइल आप देना चाहते हैं तो उसको बॉर्डर का स्टाइल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल फर्स्ट क्लिक करें तो लेवल 1 का कोडिंग आ गया। फिर हम डिजाइन व्यू में जाएंगे एंड हियर बटन फर्स्ट, इस पे कोडिंग आ गया। यानी जब तक आप इस पे क्लिक करेंगे नहीं तब तक आप प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग नहीं कर सकते इवेंट ड्राइवन, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले बटन पे ही क्लिक करना है, तभी तो इवेंट जनरेट होगा ना। हमने यहाँ पर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब ना जनरेट हो रहा है विकास। 4-5 बटन रहेगा, ठीक है। आप 50 बटन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बटन पे कहीं पे क्लिक कर दिया, पहले काम कीजिए और करेगा नहीं, अगर बटन पे क्लिक किए मतलब इवेंट जनरेट हो, मतलब वहां पे कोडिंग करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसको कमेंट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वी विल सी, वही चीज का चर्चा हो गया, सेव कर दिया, आ गया हमारे सामने इस तरह से एडिटर। अब देखिए क्या है, दिस इज द कोड एडिटर which helps to telling the application what should it does in a specific event. For example, मान लीजिए telling it what it should when you press the button. जैसे मान लीजिए हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हेलो माय फ्रेंड, है ना। देखिए हम दोनों पे कोडिंग कर देते हैं और देन आप समझ सकते हैं। जैसे हम क्या करने जा रहे हैं, बटन 1 पे पहले कोडिंग कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? बटन 1 पे। क्या कर रहे हैं बटन 1 पे कोडिंग में? बटन डॉट टेक्स्ट, बटन देखें डॉट टेक्स्ट, बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो माय फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड विकास कुमार। अब फिर मी डॉट टेक्स्ट, मी डॉट टेक्स्ट चेंज फॉन्ट टाइटल। चेंज क्या है विकास? चेंज, चेंज बोलिए ना क्या है? फॉन्ट चेंज फॉन्ट टाइटल, ठीक है क्लास। मी डॉट टेक्स्ट चेंज फॉन्ट टाइटल्स। अब फिर लेवल 1, जो भी लेवल हमारे पास है इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना मन से नहीं, लेवल 1 जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेवल 1 डॉट, यहाँ पे इसको बटन 1 देना था, बटन, देखिए लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू चेंज लेवल 1 डॉट टेक्स्ट चेंज लेवल टेक्स्ट। विकास चेंज लेवल टेक्स्ट, ठीक है क्लास। अब देखिए
फिर इंड सब इनका। देखिए इसको सेव कर दीजिए, सेव बिल्ड करा दीजिए, बिल्ड सॉल्यूशंस, इसे एक बार बिल्ड करा देना चाहिए। फिर कंपाइल के लिए हमेशा याद रखिएगा डिबग के लिए F5 होता है। क्या होता है? F5। अब देखिए हमारे सामने आ गया बनकर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आना चाहिए, चेंज फॉन्ट टाइटल आ गया ना चाहिए, विकास चेंज लेवल टेक्स्ट। एंड इस बटन पे कोडिंग किए तो यहाँ चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। फिर से एक बार कंट्रोल सुनिए, अभी कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं ना है, लेवल जैसे है जो है। लेकिन अभी हमने कोडिंग किस पे किया? तो बटन पे जैसे ही क्लिक किए देखिए चेंज हो गया कि नहीं कोडिंग का कमांड, वही चीज बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर देन write the lines above exactly as you see the code means the following button 1 dot text से क्या होगा? आपने बटन पे कोडिंग किया कि जब कोई बटन पे क्लिक करे तो उसको एक टेक्स्ट मैसेज में बन के आए। means that go to the button on the form and those name is button first and modify its the text property to hello my friend, more than one that next month हो सकता है। फिर क्या है? me dot text change फॉर्म टाइटल, यानी फॉर्म का टाइटल चेंज कीजिए। पहला आप क्या कर रहे हैं? एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, और दूसरा क्या कर रहे हैं? फॉन्ट डॉट टाइटल चेंज कर रहे हैं। It is important to understand that text property here is someone that you change in the properties window. The properties window changes the properties while you are designing the windows. Hence, the first change you did is a design time change. However, Jadavi, the code you just added will not execute until you press the button while the application running. So much changes are not visible yet. Now press F5 to see the application रनिंग, आप देख सकते हैं। तो क्लास आज हम लोगों ने अमूमन, अभी मैंने बटन्स पे किया वही चीज़ का चर्चा भी कर रहा था। क्लिक किए, प्रेस बटन पे क्लिक करें तो हेलो माय फ्रेंड आ जाएगा बन के। डोंट वरी टू मच अबाउट द कोड, कोड के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत डॉटनेट में नहीं है। द आइडिया हियर इज नो दैट देयर इज सम प्रॉपर्टीज दैट कैन मॉडिफाई लेटर और मेक योर फैमिली विद द GUI द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। देखिए मेन क्या है, आपको बहुत सारा चीज़ को बदलने का जरूरत नहीं है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करके बना सकते हैं। इसलिए डॉटनेट की कोडिंग बहुत ही आसान मानी जाती है। आज हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हुआ क्लास, अब कुछ बचा है नहीं, बट इसमें जितने भी इंटरफेस हैं आप लोग अभी लैपटॉप अपने अपने ऑन करेंगे और टोटल प्रोग्राम को आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि यू विल राइट दिस प्रोग्राम, compile this program and check this program within the half hours. Okay class, so thank you all of you, thank you so much.